Good evening, students. Today we will discuss next topic, that is transformer. कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था आपके पास that is AC generator और which is also known as AC dynamo. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मर. अब देखिए ट्रांसफॉर्मर क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, या तो स्टेप अप करेगा या फिर क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा. किसको? जो भी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी हुई है, इलेक्ट्रिकल पावर है, उसको ट्रांसफर करेगा. इट इज़ ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और वाइस वर्सा. क्लियर है? क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मर? इट इज अ डिवाइस used to transform electric power from high to low voltage and vice versa. ठीक है. अगर तो देखो हमारे पास वोल्टेज लो आ रही है, मान लो पीछे से आपके पास लो वोल्टेज आ रही है और आपको उस वोल्टेज को इंक्रीज करना है, हाई करना है. ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. और अगर आपके पास वोल्टेज हाई है, हमें उसको लो करना है, तब हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. दो तरह के होते हैं आपके पास ट्रांसफॉर्मर, दैट इज स्टेप अप एंड अदर इज स्टेप डाउन. क्लियर है? अब स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या डिफरेंस है वो मैं आगे बता रही हूँ. उसके पहले आपके पास ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है आपका ट्रांसफॉर्मर? इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस है. जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस किया था उसमें हमने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था. म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता था कि हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल है, जब उसमें से करंट फ्लो करता था, उसके कारण क्या होता था, फ्लक्स है जो वो सेकेंडरी कॉइल का चेंज होता था, जिसके कारण क्या होता था, हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होती थी. इसमें दो कॉइल्स होती थी. प्राइमरी में जैसे ही करंट चेंज होता था, करंट आया प्राइमरी में, उसके कारण क्या होगा, उसमें फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होने से क्या होता था कि ईएमएफ इंड्यूस होती थी. दैट इज नोन एज अवर म्यूचुअल इंडक्शन. अब देखिए जो मैंने ये स्टेप अप और स्टेप डाउन की बात की है, इसको समझाने से पहले अब देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन कैसी है? पहले आपको एक क्यूब बना लेना है. क्लियर है? क्लैरिटी है क्या? ओके. क्यूब बनाने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, क्यूब बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये क्या है, ये लेमिनेटेड आयरन कोर है. यहाँ पे कॉपर वायर्स की क्या हुई है, बाइंडिंग. फिर यहाँ से 2 3 4, अगेन इधर से 1 2 3 4. नेक्स्ट आपको क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है. क्लियर है? ये कुछ ऐसा बन जाएगा. ये आपको क्या लगेगा कि काफ़ी सारे आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल्स हैं जैसे. ठीक है. इसके इस साइड पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास प्राइमरी बाइंडिंग हुई है और इधर आपके पास क्या हो रखी है, दिस इज अ सेकेंडरी बाइंडिंग. और यहाँ पे हम क्या सप्लाई कर देंगे, इनपुट दे दोगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्या करोगे, लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे.
ये हमने AC इनपुट दी है, दिस इज अवर लोड रेजिस्टेंस टू चेक द वोल्टेज, और इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है लेट NP, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स को ले लो लेट NS, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी बाइंडिंग, P1 P2 नेम दे लो, ये सेकेंडरी बाइंडिंग है, इसको नेम दे लो S1 S2। क्लियर है। नेक्स्ट आपको मैं बता रही हूँ कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये हमारे पास लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है, ये लेमिनेशन हो रखी है इस पे, किसकी, आयरन कोर की। यहाँ पे क्या हो रखा है, इन विच कॉपर वायर्स आर बाउंडिंग अप, और कॉपर वायर्स यहाँ पे बाउंड हो रखे हैं, ठीक है। देन क्या है, P1 P2 यहाँ पे प्राइमरी बाइंडिंग है, S1 S2 क्या है यहाँ पे सेकेंडरी बाइंडिंग, और प्राइमरी बाइंडिंग पे आपने AC वोल्टेज सप्लाई की है। देन लोड है जो आपके पास वोल्टेज चेक करने के लिए, वो आपके पास अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस मिल रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स जहाँ पे प्राइमरी बाइंडिंग की लेट NP है, नंबर ऑफ टर्न्स इस केस में है आपके पास NS। क्लियर है कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर तो आपको चाहिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। स्टेप अप के केस में क्या होगा, स्टेप अप में आपके पास नंबर है ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्राइमरी बाइंडिंग। लाइक मैं सिंपल इसको बना रही हूँ, ठीक है, और टाइम कम हो तो ऐसे भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर इधर 4 बाइंडिंग्स हैं तो इस साइड आपको बाइंडिंग्स क्या बनानी पड़ेंगी, ज़्यादा बनानी पड़ेंगे, जो नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे ज़्यादा होंगे, 1 2 3 4 5, इस साइड 4 है आपके पास। क्लियर है। अगेन यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, तब आपके पास क्या बन गया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स कैंडरी की ज़्यादा है। सिमिलरली अगर आपको चाहिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, तब आपके पास क्या होगा, स्टेप डाउन के केस में आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो प्राइमरी की ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, तब आपको ये टर्न्स क्या बनानी पड़ेंगी, ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। यहाँ पे कितनी है 4, तो इस साइड आपको 2 या 3 बनानी है। क्लियर है। तब ये हमारे पास आएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं हम। वर्किंग में क्या है, जब आप देखिए यहाँ पे AC इनपुट दे रहे हो प्राइमरी बाइंडिंग को, तब क्या होगा, हमारे पास करंट फ्लो होगा इसमें। ऐसा तो है नहीं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि करंट एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, करंट आपका धीरे धीरे इंक्रीज होगा। उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसमें से, कॉइल में से, वो भी क्या होंगी, पहले कम होंगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा हो जाएंगी, जिसके कारण क्या आएगा, यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, करंट इंड्यूस, EMF इंड्यूस हो जाएगी। अब ये आगे सेकेंडरी बाइंडिंग से भी कनेक्टेड है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस है। जब यहाँ पे EMF इंड्यूस हुई, देन उसके कारण इसका फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। जब इसका फ्लक्स चेंज हुआ, देन EMF इसमें भी इंड्यूस हो जाएगा, और वो इंड्यूस्ड EMF हमारा क्या करेगा, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग स्टेप अप और स्टेप डाउन कर देगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमें पता है फेडरल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, E इज इक्वल टू आपके पास क्या होता था, -G∅/dt, ये होता था ना। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, EMF का मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू d∅/dt, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू, अगर आप n की टर्म्स में लें, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स, n d∅/dt भी ले सकते हो इसका मैग्नीट्यूड। अगर अब हम प्राइमरी कॉइल के लिए लिखें तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्राइमरी के लिए EMF क्या हो जाएगी, n नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की अपॉन दिस। अगर सेकेंडरी की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी की इंटू दिस। अब क्या करो, डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड 2/1, वी गेट क्या आएगा हमारे पास, ES/EP इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, NS d∅/dt अपॉन में भी NP d∅/dt, कैंसल।
तो हमारे पास जो ईएमएफ की रेशियो है वो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी। क्लियर है। अब अगर हम इसको पावर की फॉर्म में लेते हैं तो पावर क्या होती है हमारे पास, पावर होती है वी आई के इक्वल, और इसको ई आई भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं सेकेंडरी की पावर देखूं तो ई एस आई एस, अगर हम प्राइमरी के लिए लिखें पावर को तो ई पी आई पी। अब देखिए दोनों इक्वल हो जाएंगी। अगर हम इनको इक्वेट कर देते हैं, ई एस आई एस इज इक्वल टू ई पी आई पी, यहाँ से ई एस अपॉन ई पी निकालना था आपने, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई पी अपॉन आई एस। मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, जो वोल्टेज है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, करंट के। क्लियर है। अगर आपके पास सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट, सॉरी यहाँ पे क्या था, आई पी अपॉन आई एस, तब आपके पास जो करंट होगा उसमें कम होगा। अगर इसमें करंट कम है तो वोल्टेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। वी इज इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास, वहाँ से भी एक्सप्रेशन आप देख सकते हो। तो हमारे पास इसी को आप क्या लिखते हो, दिस शुड बी इक्वल टू के। ठीक है, वेयर के क्या है आपके पास, इट इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मर रेशो। तो ट्रांसफॉर्मर रेशो क्या आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, रेशो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, या फिर वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी टू द वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी इन टर्म्स ऑफ करंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे उल्टा है करंट के केस में, करंट इन प्राइमरी टू दी करंट इन सेकेंडरी। क्लियर है। अब देखिए ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इसके स्पेशल केस डिस्कस करने हैं अब हमें। लेट वी डिस्कस नाउ स्पेशल केस कि हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कैसा है, स्टेप डाउन कैसे बन रहा है। ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्पेशल केस। देखिए फर्स्ट हम ले रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप अप के केस में देखिए इफ के ग्रेटर देन 1, अगर आपके पास के है जो, अगर वो ग्रेटर देन 1 आएगा तब आपके पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनेगा। अब इसको 1 से ग्रेटर करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी की हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए एनपी से। लाइक मैं ऊपर ले लूँ आपके पास 60, प्राइमरी की ले लूँ 30, तब मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तब के की वैल्यू मेरी 1 से इंक्रीज हो गई। मीन्स यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं ई एस ग्रेटर हो गया ई पी से। अगर ये ग्रेटर है 1 से, इसका मतलब ई एस भी ग्रेटर हो गया। मीन्स हमारे पास क्या है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कब होगा, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। उसके कारण क्या होगा, जो वोल्टेज होगी अक्रॉस द सेकेंडरी, या फिर ईएमएफ की आप बात कर सकते हो, यहाँ पे ईएमएफ को डिनोट कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है, ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी शुड बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ प्राइमरी। क्लियर है। देन जो ट्रांसफॉर्मर आता है दैट इज अवर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। सेकेंड केस क्या है आपके पास, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या कंडीशन है हमारा, कि जो आपकी ट्रांसफॉर्मर रेशियो है के, इट शुड बी लेस देन 1। ये लेस देन 1 कब होगा, अगर आपका डिनोमिनेटर कम होगा। मीन्स अगर आपके पास डिनोमिनेटर क्या होगा, सॉरी ज़्यादा होगा, एनपी अगर ज़्यादा है एनएस से। अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की इंक्रीज हो जाए एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, तो उसके लिए क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस है सेकेंडरी की वो कम हो जाएगी, यहाँ पे ईएमएफ कम इंड्यूस होगी। अगर ईएमएफ यहाँ पे कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मीनिंग यही तो था कि आपके पास जो वोल्टेज है वो यहाँ पे कम होके मिलेगी, ईएमएफ यहाँ पे रिड्यूस हो गई। ईएमएफ अगर रिड्यूस हो गई इसका मीनिंग हमारे पास क्या आ रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। थर्ड केस क्या है, दिस इज अ केस फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास, प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हम थ्योरेटिकली असम्पशन ले रहे हैं कि अगर के आपके पास 1 के इक्वल है, बट ऐसा केस कोई है नहीं कि नंबर ऑफ टर्न्स दोनों की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मीन्स ईएमएफ इंड्यूस भी क्या हो गया, दोनों के अक्रॉस इक्वल। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्लियर है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। दिस इज अ केस फॉर द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, अब इसका यूज कहाँ है ट्रांसफॉर्मर का।
जैसे आपने घरों के बाहर ट्रांसफार्मर लगे देखे होंगे, ठीक है। वो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर बाहर लगे होते हैं वो कौन से ट्रांसफार्मर लगे होते हैं हमारे घर के बाहर, वेदर दे आर स्टेप अप और स्टेप डाउन, किस तरह के ट्रांसफार्मर हमारे घर के बाहर लगे होते हैं। जो गवर्नमेंट हमारे घरों के बाहर ट्रांसफार्मर लगाती है दैट आर द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर है, कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, दैट आर द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वो वोल्टेज को इंक्रीज करके देते हैं। अब देखिए इसका यूज और कहाँ पे है, लाइक कोई प्रोजेक्ट है वहां पे आपको वोल्टेज कम चाहिए, तब हम ट्रांसफार्मर की हेल्प ले सकते हैं। मेनली ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं, देखो जो हमारे घर में क्या होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर्स। ये वोल्टेज रेगुलेटर ये स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दोनों का काम करते हैं, दे वर्क एज स्टेप अप एज वेल एज स्टेप डाउन। अब मान लो पीछे से वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, हमारे घरों में हमें वोल्टेज कितनी चाहिए होती है 220 वोल्ट, तब ये क्या करेंगे, उसको स्टेप डाउन की तरह एक्ट करेंगे, वोल्टेज को कम कर देंगे। और पीछे से वोल्टेज कम आ रही है कई बार, तब ये क्या करेंगे, वोल्टेज को इंक्रीज कर देंगे 220 वोल्ट तक उसकी वैल्यू लेंगे, और देन दे एक्ट एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दीज आर द यूज। अब देखिए ऐसा तो है नहीं, ये आइडियल ट्रांसफार्मर पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हो जाते हैं, लॉसेज हो जाते हैं। अब ट्रांसफार्मर में किस तरह के लॉस होते हैं आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास 4 तरह के लॉस पॉसिबल हैं ट्रांसफार्मर में। फर्स्ट लॉस है आपके पास आयरन लॉस, दूसरा लॉस है आपके पास कॉपर लॉस, थर्ड हिस्टैरिसीस लॉस, एंड फोर्थ वन इज द फ्लक्स लॉस। लॉस कौन कौन से हैं इसमें, फर्स्ट होता है आयरन लॉस, सेकंड कॉपर लॉस, थर्ड आपके पास है फ्लक्स लॉस, फोर्थ होता है हिस्टैरिसीस लॉस। क्लियर है, देखिए आयरन लॉस में क्या है आपके पास, जब आपके पास जो फ्लक्स लिंक होता है विद द आयरन वो चेंज हुआ, उससे क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। जब करंट इंड्यूस होगा तब क्या होता है हमारे पास, कुछ ना कुछ जो करंट है, जब हमारे पास देखो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, करंट इंड्यूस हुआ। अब जो भी करंट इंड्यूस हुआ उसका कुछ पार्ट है जो, और पार्ट ऑफ इंड्यूस करंट वो लॉस हो जाता है इन फॉर्म ऑफ हीट। देखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, फ्लक्स चेंज हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस होके उसका कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण आयरन लॉस आता है। सिमिलरली हमने क्या बोला था कि लैमिनेटेड आयरन कोर है जिसके ऊपर कॉपर की बाइंडिंग हुई हुई है। अब अगेन इसमें भी वही चीज़ है, फ्लक्स चेंज हुआ तब आपके पास क्या हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस होने से अगेन कुछ ना कुछ लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। फ्लक्स लॉस में क्या है हमारे पास, देखो प्राइमरी में फ्लक्स कुछ और है, सेकेंडरी में फ्लक्स कुछ और है, दोनों का फ्लक्स अलग अलग है प्राइमरी और सेकेंडरी में। दोनों का फ्लक्स सेम ना होने का मीनिंग क्या है, फ्लक्स इन द प्राइमरी बाइंडिंग इज नॉट सेम एज द फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी बाइंडिंग। इसका मीनिंग क्या है कि कुछ ना कुछ फ्लक्स क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हिस्टैरिसीस लॉस क्या है कि हमारे पास जब आप किसी भी आयरन को आप क्या करते हो, मैग्नेटाइज करते हो, डीमैग्नेटाइज करते हो, तब हमारे पास क्या हो जाता है, कुछ फ्लक्स है यो वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। सम फ्लक्स लॉस टू मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज द आयरन कोर्स, सच लॉस इज नोन एज हिस्टैरिसीस लॉस। देखिए पहले तो ट्रांसफार्मर काम किसके आ रहा है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के, वोल्टेज को हाई करना लो करना। देन हमारे पास ये दो तरह के हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या था कि आपके पास जो सेकेंडरी बाइंडिंग्स हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, स्टेप डाउन में इसके अपोजिट है। देन आपके पास उसकी कंस्ट्रक्शन आ रही है जिसमें मैंने बताया कि एसी इनपुट लगाएंगे आप, लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे। देन वर्किंग में मैंने आपको क्या बताया, वर्किंग में आपको बताया कि जब आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा, जब एसी इनपुट दी उससे क्या हुआ, करंट आया, करंट आने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से फ्लक्स चेंज होगा, उससे ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो आगे लेकिन किससे कनेक्टेड है, सेकेंडरी से भी, म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है दोनों में।
तो सिमिलरली आपके पास ईएमएफ उसमें भी इंड्यूस हो जाएगी। देन हमने क्या डिस्कस किया, इसमें 3 केस डिस्कस किए और फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू एन एस d∅dt डेरिवेशन की। फिर स्टेप अप बताया मैंने, अगर के आपका ट्रांसफॉर्मर रेशियो है यहाँ पे, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1, इफ़ इट इज़ लेस देन 1 देन स्टेप डाउन है। आइडियल केस में क्या होगा, के इज इक्वल टू 1। देन आपके पास इसके यूज़ बताए, 2 यूज़ है इसके, वोल्टेज रेगुलेटर्स में ये यूज़ होता है आपके पास। सेकेंडली क्या यूज़ होता है, अगर प्रोजेक्ट चाहिए जहाँ पे लो वोल्टेज चाहिए आपको, ठीक है। देन लॉस में क्या हो रहा है, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, फ्लक्स लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मर। थैंक यू।